नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिला ब्यूटिक पर। आज हमारे पास एक पार्सल आया है कविता जी का मुंबई से सूट सिलने के लिए। तो चलिए उसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर कैसा सूट है। ये जी ऑल ओवर सूट है, इस तरीके से इसके अंदर प्रिंट दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास ऑल ओवर 5 मीटर कपड़ा, इस तरीके से इसका डिजाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को ओपन कर लेना है। इस तरह से हमने कपड़े को ओपन कर लिया है। 2.5 इंच हम पहले जितनी हमने घेरे की पट्टी फोल्ड करनी है उसका निशान लगा लेंगे। हमने यहाँ पर लगा ली है 2.5 इंच। इस तरीके से अब इसको हम कर लेंगे फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी कमीज की लेंथ है उसका हम निशान लगाएंगे। कमीज की लेंथ है हमारी 44 इंच तैयार। 1/2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। अब साथ के साथ हम बैक हिस्सा भी कट करेंगे तो 1 इंच हम इसके अंदर और एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो हम बैक हिस्सा बड़ा करते हैं। तो इस तरीके से मैंने 45 इंच इसको फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से हम इसको कर लेंगे डबल करने के बाद हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये लगा लिया है हमने यहाँ पे निशान। अब इस तरह से हम इसको कानी की तरफ से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये निकाल लिया है हमने कमीज के लिए कपड़ा अलग से। इसमें से हमने कमीज और पैंट बनानी है। पैंट का कपड़ा हमने रख लिया है अलग। पहले हम करेंगे कमीज की कटिंग। डबल करने के बाद जितना हमने घेरा रखना है उसके हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जैसे जितना घेरा रखना है हमने इसका 21 इंच तैयार, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। नाप मैं आपको इसका साथ के साथ बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं हमने इसको कितना फोल्ड किया है। फोल्ड करने का तरीका मैं बता देती हूँ। 2 इंच पर हमने काने की तरफ निशान लगा लेना है। अब जितना हमारा तैयार घेरा है उसका हम निशान लगाएंगे। तैयार घेरा जैसे हमें इसका तैयार रखना है 22 इंच, जो हमारा ये निशान है बिल्कुल इस निशान तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे और कपड़े को ऊपर नीचे से बराबर कर लेंगे। तीरा हमें लेना है 13 इंच तैयार। 13 का हाफ हो गया 6.5 इंच। इस तरह से हमने लगा लिया तीरे का निशान। अब जिस तरह से हम बैक वाला हिस्सा बढ़ा लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। मुंह डालेंगे जितना हमारा बैक का तैयार होता है उतना। 7.5 इंच का लिया हमने मुड्ढे का निशान। इसके अंदर हमें क्या करना है, जब दोनों हिस्से हम एक साथ कट कर रहे हैं तो जो हम मुड़ डालेंगे वो बैक वाले हिस्से के अकॉर्डिंग लेंगे। इसमें से 1 इंच हम माइनस कर लेंगे जो फ्रंट हिस्सा जब कट करेंगे। हाफ इंच रखेंगे हम इसको डाउन। जितनी हमें गले की रखनी है चौड़ाई वहां पर लगा लेना है निशान और इस तरीके से स्केल को रखेंगे और ये निशान लगा लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है यहां से लगाएंगे हम मुड्ढे की तैयार लंबाई का निशान। इस तरह से यहां पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कमीज हमारा सीधा है तो हम लंबाई में निशान पूरा नहीं लगाएंगे। अब जितनी हमारी चेस्ट तैयार है, चेस्ट तैयार का हम निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी तैयार है 42 इंच, तो 42 का 1/4 हम लेंगे 10.5 इंच पर। यहां से कमर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर और हिप का निशान लगाएंगे 14 इंच पर। इस तरीके से हमने निशान लगा लेने हैं। अब जितनी हमारी तैयार कमर है उसका निशान लगाएंगे। तैयार कमर है हमारी 38 इंच। 38 का 1/4 हमें लेना है तो 9.5 इंच हो गया। हिप हमारी तैयार है 21 इंच यानी कि 43 इंच। इसका 1/4 हम लेंगे 11.5 इंच। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेने हैं।
अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इनको आपस में मिला लेंगे, चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। इस तरीके से हमने इन निशानों को मिला लेना है। अब जितना हमें तैयार घेरा रखना है उसका हमने निशान पहले ही लगा लिया है। इस निशान को भी इस तरीके से इसे मिला लेंगे। अब 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे जो हमें एक्स्ट्रा रखना है। कपड़ा यहां से करनी है हमें इसकी कटिंग। अब करेंगे हम मुड्डे की गोलाई। मुड्डे की गोलाई ये हमारा बैक हिस्सा समझो। अब हमें गड़ा रखना है 5 इंच का तैयार, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर गोलाई करेंगे। गोलाई हमें करनी है 1.5 इंच। मुड्डे की गोलाई अगर हमें बैक वाला गड़ा रखना है बड़ा तो हम मुड्डे की गोलाई करेंगे 1.25 इंच या 1 इंच। अगर हमें रखना है छोटा तो हम यहाँ पर करेंगे 1.5 इंच। अगर हम यहाँ से गोलाई ज्यादा करते हैं तो हम जब कमीज को डालते हैं तो यहाँ पर खिंचाव बनता है जब हम हाथों को आगे की तरफ करते हैं। तो अब जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल इन निशानों से करेंगे हम इसकी कटिंग। इस तरह से ये हो गई हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग। अब हम फ्रंट हिस्से को इसमें से अलग निकाल लेंगे। ये हमने दोनों हिस्सों की एक साथ कटिंग की है, तो ये है हमारा फ्रंट हिस्सा। इसमें से हम 1 इंच माइनस कर लेंगे। फ्रंट हिस्से को रखते हैं हम कम, बैक हिस्से को रखते हैं ज्यादा। ये हम इसलिए रखते हैं कि हमारे कमीज के अंदर जो ये फ्रंट हिस्से का गला होता है पीछे की तरफ ना जाए। अगर हम इस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे सूट के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इस तरह से ये हो गया है हमारा फ्रंट हिस्सा। साथ के साथ करेंगे हमारे मोल की कटिंग। 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे क्योंकि 1 इंच हमने इसमें से माइनस कर दिया है, तो हमारा बच गया ये 6.5 इंच का। 3.25 इंच पर हमने निशान लगाना है। अंदर की तरफ रखते हुए इंची टेप को 0.25 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरीके से ऊपर से इस तरीके से हल्के हल्के करेंगे हम गोलाई। और जो हमारा ये फिटिंग का निशान है यहाँ तक हम इसको मिला लेंगे। और जो हमने ये निशान लगाया है इससे हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। तो ये हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब हम इसको डालेंगे। अब करेंगे बाजू की कटिंग। ये ले लिया हमने बाजू के लिए कपड़ा। इस तरीके से इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। बंद हिस्सा है जो बाहर की तरफ रखा है और जो ओपन हिस्सा है इसको हमने अपनी तरफ रखना है। अब जितनी हमारी तैयार मोरी है उसका हम निशान लगाएंगे। इस तरह से जितनी हमें फोल्ड करनी है पहले हम एक निशान उसका लगा लेते हैं। 1.5 इंच करते हैं हम आगे से मोरी फोल्ड। तैयार मोरी है हमारी 6 इंच और तैयार मुड्डा है हमारा 9 इंच। इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। आगे से लेंगे हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच और पीछे से जितना हमारा है पहले हम लगाएंगे तैयार का निशान। ये हमने तैयार का निशान लगा लिया है। अब हम मुड्डे की कटिंग करते हुए यहाँ पर ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 3 इंच पर लगाएंगे नीचे की तरफ गोलाई करते हुए निशान। अब इस निशान को इसके साथ इस तरीके से मिला लेंगे। नीचे जितना हमने एक्स्ट्रा रखना है इस तरीके से वहां तक हम इसको मिला लेंगे और जो हमने ये निशान लगाया है वहां से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। साथ के साथ कर लेते हैं हम आर्म होल की कटिंग। जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक है उसके सेंटर में हमें निशान लगाना है और 0.25 इंच पर अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाना है। दोनों निशानों को इस निशान के साथ इस तरीके से मिला लेंगे और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से कर लेंगे हम इसकी कटिंग। इस तरीके से 2 लेयर को उठाना है और ये हो जाएगी हमारी बाजू की आर्म होल की कटिंग। अब करेंगे हम पैंट की कटिंग। पैंट हमें रखनी है पूरी इलास्टिक के साथ तैयार 35.5 इंच की। तो ये है हमारे पास पैंट का कपड़ा। इस तरीके से फोल्ड करके हमने इसको रख लेना है कानी की तरफ से। कानी को रखेंगे हम अपनी तरफ और जो बंद हिस्सा है इसको रखेंगे हम बाहर की तरफ। इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेंथ का निशान।
सबसे पहले जितनी हमें मोरी फोल्ड करनी है उसका निशान लगा लेना है। मोरी हम फोल्ड रखेंगे 2.5 इंच, तो इस तरीके से हमने 2.5 इंच पर पहले ही एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब यहां से नापेंगे हम इसकी लेंथ। लेंथ हमें रेडी रखनी है 35.5 इंच, तो इस तरीके से हमने 35.5 इंच पर निशान लगा लेना है। यहां पर भी हम कर लेंगे एक लाइन ड्रॉ। अब जितना हमें इसके अंदर इलास्टिक डालना है, इलास्टिक की चौड़ाई है हमारे पास, उससे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए लगा लेंगे इलास्टिक का निशान। तो 2 इंच पर लगा लिया हमने एक और निशान। अब यहां पर भी हम कर लेंगे एक लाइन ड्रॉ, जिससे हमें सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। तो हिप का निशान जब हम लगाएंगे तो जितनी हमारे पास तैयार हिप है उसके अंदर हम 4 इंच प्लस कर लेंगे, और जो हमारा 4 इंच प्लस करने के बाद आता है उसका हाफ हम लेंगे। जैसे हिप हमारे पास तैयार है 22 इंच, उसके अंदर हम 4 इंच प्लस कर लेंगे, तो हो गया हमारा 26 इंच। 26 इंच का हाफ हम लेंगे। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है 13 इंच पर। जब हम ये 13 इंच पर निशान लगाते हैं तो बिल्कुल इस निशान से हमें इसकी कटिंग करनी है। इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की या 1/2 इंच 1 इंच जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लूजिंग के लिए कपड़ा पहले से ही ले लिया है। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। आसन के लिए जिसका ये सूट है उस क्लाइंट ने हमें स्पेशली बोला है कि मेरा आसन छोटा किया जाए। अगर हम जिस हिसाब से नॉर्मली पैंट काटते हैं तो उसमें हम निशान लगाएंगे 12 इंच पर। अब इसमें बोला गया है कि हमारा आसन छोटा हो, तो हम यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेना है। अब जो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे उसको इस तरीके से आसन के साथ सीधा मिला लेंगे, हिप को और आसन को। 11.5 इंच पर हमने इस तरीके से बार की तरफ भी निशान लगा लेना है, कान्हे की तरफ। एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम आसन में गोलाई के लिए लेंगे 2.5 इंच, और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला लेंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारा यहाँ से कितना हो गया। ये हो गया हमारा 15.5 इंच। तो नीचे भी हमने 15.5 इंच लेते हुए यहाँ पर हमने इसका सेंटर ले लिया है। अब जितनी हमें मोरी तैयार रखनी है उसका निशान हम ले लेंगे। मोरी हमें तैयार रखनी है 8 इंच पर, तो दोनों तरफ हमें 4-4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इसको हम यहाँ पर आसन के साथ मिलाएंगे, और जो हमने ये बार की तरफ निशान लगाया है, ये जो हमने थाई की तरफ निशान लगाया है उस निशान के साथ मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें स्केल को रखेंगे। इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे और आसन की कर लेंगे गोलाई इस तरह से। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इन निशानों से करेंगे हम इसकी कटिंग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी पैंट के फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। अब जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग करते हुए कपड़े को रखा था उसी तरीके से हम बैक हिस्से की कटिंग करते हुए कपड़े को रख लेंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे फ्रंट हिस्से को। इस तरह से हमने कपड़े को यानी कि फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लेना है। आगे से हमें जितना गैप हमने उसके अंदर रखा था वैसे बिल्कुल सेम रखना है फ्रंट हिस्से में। अब बैक की तरफ जब हम निशान लगाते हैं तो नीचे मोरी से लेते हुए ऊपर तक हमें 2-2 इंच पर एक निशान लगाना है।
इस तरह से हमने यहाँ तक निशान लगा लेना है। अब जब हम ये निशान लगा लेते हैं तो जो हमने आसन की तरफ ये निशान लगाया है, यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर एक और निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ। ये हमने जो ऊपर की तरफ निशान लगाया है, इस निशान को इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी बैक हिस्से की पूरी लाइनें ड्रॉ। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम बैठते हैं तो हमारे आसन में खिंचाव ना बने, बैठने में हमें कंफर्टेबल फील हो। अब जो हमने निशान लगाए हैं वहां से करेंगे हम इसकी कटिंग। अब जिस तरह से ये रखा हुआ है इसी तरीके से हम इसको पीछे की तरफ सरका लेंगे ऐसे। नीचे से मोहरी को हमें बिल्कुल मिला के रखना है और इस तरीके से कपड़े को रख लेंगे। अब जो हमारा ये बढ़ा हुआ हिस्सा है हम इसको कट करके फ्रंट हिस्से के बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अगर हम इस हिस्से को इस तरीके से बराबर नहीं करते हैं तो हमारी टांग में खिंचाव बनेगा और इस तरीके से जो अब हम सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल खिंची हुई होगी, जिससे हमारी पैंट की परफेक्ट फिटिंग नहीं बैठेगी। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी लास्टिक वाली पैंट की कटिंग। तो ये हो जाएगी ऑल ओवर कपड़े से हमारी कमीज और पैंट की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।